हेलो। तो किट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए फॉर्म वगैरह भरना भी चालू कर दिया होगा। एज़ कोप का फॉर्म भी चालू हो गया होगा। बाकी सब आईआईटी में भी आप फॉर्म फिल रहे होगे। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि आईआईटी जोधपुर का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। ऑल्सो आईआईटी जोधपुर का विदाउट फेलोशिप एक कैटेगरी है और एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है जो पिछले 1-2 सालों से ज़्यादा फेमस चल रहा है, क्योंकि उसमें आपको कम गेट स्कोर के ऊपर भी आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, जो ज़्यादातर फोकस करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर और यहाँ पे एक रिटर्न टेस्ट होता है उसके ऊपर। ऑल्सो ये सब में फ़ीस क्या रहेगी सबकी, दैन प्लेसमेंट का क्या सीन है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है अगर आपको टेक में लेना है, दैन CS AI कौन सा बूम में चल रहा है, प्लेसमेंट किसके ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है, टॉपिक जो जो मुझे डिस्कस करना है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 15 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा और अच्छा उसमें भी एक कैच है, मतलब कैच तो नहीं बोल सकते बट उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्पॉन्सर्ड में या फिर विदाउट फेलोशिप में, प्लीज़ 2 फॉर्म फिल कीजिए, एक पूरा नॉन विदाउट फेलोशिप वाला, एक पूरा सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाला। अगर आपको डाउट है कि मैं किस में लेंगे, क्योंकि मैंने खुद ये गलती की थी, मैं दोनों में से एक फॉर्म फिल करना भूल गया था, जिसकी मतलब मेरे को आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा फ़ी मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ता है। अभी फ़ीस की बात हुई है तो मैं आपको साथों साथ फ़ीस भी बता देता हूँ। विदाउट फेलोशिप की फ़ीस रहेगी यहाँ पे 70-80 हज़ार करीबन आप मान सकते हैं एक सेमेस्टर की, जिसमें आपका हॉस्टल, यहाँ पे पढ़ना, हॉस्टल का बिल, खाना A to Z सब इंक्लूडेड है और इसके अलावा आपको और कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं करना। हाँ फिर अब आपके कंफर्ट के लिए आप जो भी चीज़ें बाई करें जो भी करें वो आपके ऊपर बट इसके अलावा इसमें कुछ आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और सेल्फ स्पॉन्सर्ड की फ़ीस है एक सेमेस्टर की 1 लाख करीबन, ओके। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि फॉर्म फिलिंग में CS भरना चाहिए, AI भरना चाहिए, ठीक है। अभी टेक में यहाँ का CSE डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। बाय टॉकिंग अबाउट CSE डिपार्टमेंट आई मीन टू से CSE डिपार्टमेंट में 2 ब्रांचेस आती है, वन इज़ CSE, वन इज़ AI। ये मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर मास्टर्स, MTech और PhD में भी आई गेस सेम ही है। तो CSE और AI 2 ब्रांच है, उसमें भी ज़्यादा अच्छी मैं बोल पाऊँगा कि नहीं आई डोंट नो, बट पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी ब्रांच यहाँ पे AI लगती है। क्यों? उसके कुछ रीज़न्स है, क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेज है जो सिर्फ AI वालों को ही अलाउड है। बीइंग CS हमें भी कुछ कुछ कोर्सेज करना अलाउड नहीं है और कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज है जो अलाउड है। हाँ अच्छा, IIT का एक अलग सिस्टम है कि आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, आपको करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपकी क्लासेस क्लैश ना होनी चाहिए, वरना आप कोई भी क्लास में जाकर बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, वो सब तो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये हो गई डिपार्टमेंट की बात। अब आते हैं वंस आपने फॉर्म फिल किया, अच्छा अच्छा इसके लिए कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ में तो इस सच कुछ कट ऑफ है नहीं, पर आई प्रीफर कि अगर आपको 400 450 मतलब 400 में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको मिले, क्योंकि 400 में तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट अगर आपको 500 के अराउंड या फिर 500 के ऊपर अगर आपका स्कोर है, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ अगर 450 भी है ना तो बेझिझक फॉर्म फिल कर दीजिए। फिर मतलब जो होगा देखा जाएगा, एक बार फॉर्म तो फिल कर दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। दूसरा, इसमें कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है कि आपको 12th और 10th में कुछ 80% या ऐसा कुछ मार्क्स होना चाहिए, 70-80% या फिर 60%, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आपको लिंक दे दूँगा ये वेबसाइट का, उसमें सब डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। तो वंस आप फॉर्म फिल किए उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एक मेल आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, ये डेट पे यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसका मैं अगर आपको टाइमलाइन की बात करूँ तो ये मोस्टली मेरे साल और मेरे सीनियर के टाइम पे भी 1st और 2nd वीक ऑफ मई में हुआ था, ठीक है। हमारे साल ये थोड़ा डिले हो गया था, क्यों? क्योंकि पहले 2nd वीक ऑफ मई मतलब आई गेस 8 मई को ही डिसाइडेड था, बट ये ऑपरेशन सिंदूर और वो जब हुआ था उसकी वजह से
यहाँ पे सब बंद कर दिया था, उसकी वजह से थोड़ा पोस्टपोन हुआ, और पोस्टपोन होके ये लास्ट वीक ऑफ मई में शिफ्ट हो गया था हमारा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू हमारा दो दिन था, टोटल 2 दिन बुलाया था। किसी किसी का टर्न पहले दिन में आ गया था, वो लोग चले गए थे। दूसरे दिन मेरा टर्न दूसरे दिन आया था, तो मैं दूसरे दिन तक रुका था यहाँ पर। अभी IIT जोधपुर में अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 स्टेप है। पहला, आपका एक रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट में वही गेट में जो आपको पूछा गया था सेम चीज़ पूछा जाएगा, पर ये CSAI के लिए मिक्स होता है। ये मैं CSAI की बात करूँ, ठीक है, CSAI के लिए मिक्स होता है। और वो जो CSAI के लिए जो मिक्स होता है उसमें आपको दोनों का तैयारी करना पड़ेगा। मतलब आपको मशीन लर्निंग, फिर AI, मतलब DA का जो टॉपिक है उसका, DA का पेपर का एंड CS के पेपर का, दोनों पेपर का मिला के कंबाइन तैयारी करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपका ये एग्ज़ाम होगा। वंस आप ये एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते हो, फिर आपका इंटरव्यू बैठेगा। लास्ट टाइम अराउंड आई गेस 150 या 200 बच्चे थे, 200 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, और 200 बच्चों में से दोनों डिपार्टमेंट में 10-10 लोगों को सिलेक्ट किया था फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड, एंड 10-10 लोगों को सिलेक्ट किया था दोनों डिपार्टमेंट में फॉर विदाउट फेलोशिप। ठीक है, तो मतलब टोटल आपके पास 40 सीट है। ठीक है, अगर आप एग्नोस्टिक है, लाइक मुझे CS में मिलेगा चलेगा, AI में मिलेगा तो भी चलेगा, तो आपके लिए टोटल 40 सीट हो गया। तो आपको 40 सीट के लिए लड़ना है। ठीक है, और वो मुझे ईजी लगता है पर्टिकुलरली। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करें तो ये निकल जाएगा आराम से। वंस आपका ये रिजल्ट अनाउंस होगा, आपको पैनल पूरा डिसाइड होगा, और पैनल के हिसाब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, उसमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा अभी हम उसकी बात करते हैं। इंटरव्यू में आपको गेट के ही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा, हाँ अच्छा, एटलीस्ट आप CS में हो, AI में हो, पूरे चांसेस है आपको एक DSA का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो प्रिपेयर करके आना। और DSA का क्वेश्चन भी इतना, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का DSA का क्वेश्चन भी नहीं होगा, नॉर्मल DSA का क्वेश्चन ही होगा। फॉर एग्जांपल कि मुझे जो पूछा गया था मैं बताता हूँ। मुझे ये पूछा गया था कि आपको एक नंबर दिया है। ठीक है, वो जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं वो आपको चेक करना है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल 343 ये पैलिंड्रोम है कि नहीं ये मुझे चेक करना है, और मुझे इसको 2 स्ट्रिंग वाला फंक्शन से, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके चेक करना है, वैसा नहीं करना है। नॉर्मली नंबर से, मतलब डिजिट मैथ लगा के ही उसको चेक करना है। ये क्वेश्चन था। फिर कुछ थोड़ा उप्स पढ़ लेना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया एक DSA क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद पूछा DBMS पूछा जाता है, पक्की बात है। वो भी OS पूछा जाता है, वो भी पक्की बात है। बहुत ही कम लोगों को नेटवर्क पूछा गया था, बट वो भी बहुत कम था। मेजोरिटी ये 3 चीज़ था, DBMS, OS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड DSA, ये 4 चीज़ें पूछी गई थी। दूसरा, अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरा प्रेफरेंस पहला AI है, ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों का पहला प्रेफरेंस CS था, फिर भी उन लोगों को AI के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल, आपका जो प्रॉपर मैथ्स होता है, लीनियर अलजेब्रा से और प्रोबेबिलिटी दोनों से बहुत भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल, लीनियर अलजेब्रा की अगर आप बात करें तो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा, हाँ, रैंडम वेरिएबल, उसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सब टॉपिक आप करके जा सकते हैं। उसके अलावा हाँ, कुछ डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं आपको, मतलब मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। तो ये सब आप इंटरव्यू में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरव्यू आपका एक बार हो गया, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, वंस आपका इंटरव्यू हो गया तो मैं मेरी बात करता हूँ, ऑलमोस्ट अराउंड 3 वीक्स के अराउंड रिजल्ट आया था। ठीक है, रिजल्ट वेबसाइट में डिस्प्ले होता है, उसमें शॉर्ट लिस्टेड लोगों के नाम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक दिन बाद ऑफर लेटर मिलता है। फॉर एग्जांपल, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को 18 या 19 जून को मेरा इंटरव्यू शायद हुआ था, 26-27 मई के आसपास हुआ था, और 18 या 19 जून को मेरे पास मेल आया था। नहीं, मेल नहीं आया था, 18-19 जून को वेबसाइट पे दिखाया गया था कि आप शॉर्टलिस्टेड हो। ठीक है, AI और CS दोनों में मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था, और उसके एक दिन बाद मुझे दोनों के ऑफर लेटर आए थे। ठीक है, तो इतना टाइम आप रफली गिन सकते हो कि इंटरव्यू के बाद इतना देर आपको रुकना पड़ेगा। मतलब जनरली 3 से 4 वीक, मतलब 1 मंथ पकड़ लो। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास वो आ जाता है, आपके पास शायद 3 या 4 दिन का या फिर मैक्सिमम 1 वीक का विंडो होता है फॉर्म नहीं, फीस फिल करने के लिए।
ठीक है। तो जैसे ही आप एक सेमेस्टर का फी फिल कर देते हो तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है पूरा। उसके बाद जुलाई के लास्ट या सेकंड लास्ट वीक में आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है। वो जुलाई के लास्ट या सेकंड लास्ट वीक, जनरली 23-24 जुलाई के अराउंड गिनिए। ये बार पता नहीं क्या चेंजेस होगा, बट हमारे टाइम यही था। वो टाइम पे 3 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर मैं फिर से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा वंस आपका इंटरव्यू वगैरह सब खत्म हो जाता है, उसमें क्या करना होता है वो सब। मतलब आपका एडमिशन तो कंफर्म हो गया है, अभी यहाँ पे रहने आना है और एक वीक में आपके क्लासेस स्टार्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में यहाँ पे बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ पॉइंट्स है कि पहले तक यहाँ पे सिंगल शेयरिंग हॉस्टल मिलता था। अभी फर्स्ट ईयर एमटेक वालों को भी, मतलब एमटेक हो, पीएचडी हो या फिर अपना बीटेक हो, किसी को भी फर्स्ट ईयर वालों को अभी सिंगल शेयरिंग नहीं देंगे, डबल शेयरिंग देंगे। और डबल शेयरिंग होता है 10 बाई 10 का कमरा है मोस्टली, और उसमें 2 जन को रहना है और बंक बेड इंस्टॉल किया हुआ है। तो एक जन ऊपर रहेगा, एक जन नीचे रहेगा, ऐसा बंक बेड है। और रूम फुल्ली एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनड है, मतलब एसी इंस्टॉल है। और उसके अलावा आपको बिजली का बिल वगैरह नहीं भरना है, पोर्ट प्रॉपर दिया हुआ है, लैन का पोर्ट है, वाईफाई अवेलेबिलिटी है, पूरे कैंपस में मोस्टली अवेलेबिलिटी है। ये सब हो गए पर्क्स। आप अगर कैंपस देखोगे तो कैंपस भी आईआईटी जोधपुर का बहुत बढ़िया है। 750 अराउंड एकड़ का कैंपस है पूरा, और बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। सभी फैसिलिटीज़ आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएगी। ये आईआईटी जोधपुर का कैंपस सिटी से करीबन रेलवे स्टेशन से 34 किलोमीटर जितना पड़ता है, मतलब थोड़ा दूर है कैंपस। बट यहाँ से कॉलेज की बस आती जाती रहती है, तो आपको अगर सिटी में जाना है तो वो सब भी हो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सभी ज़रूरत का A to Z चीज़ है पूरा। छोटा सा मॉल भी है यहाँ पे, मॉल तो नहीं बोल सकते, बट सुपर मार्केट जैसा है, जहाँ पे आपको डेली की ग्रोसरी वगैरह सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी रही बात प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स की कि प्लेसमेंट कैसा है। यहाँ का प्लेसमेंट ये साल बहुत अच्छा गया है। मतलब जैसा हमने सुना है कि एआई जॉब लेने वाला है, ये सब इश्यू है, बट इतना इम्पेक्ट इसका यहाँ पे नहीं पड़ा है, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट गया है यहाँ का आईआईटी जोधपुर का अराउंड 16-17 लाख। ये मैं बात कर रहा हूँ एमटेक वालों की, ठीक है। 16-17-18 लाख का तक, 17 लाख का एवरेज आप पकड़ लो, ठीक है। CS AI दोनों का मिला के 17-18 लाख का एवरेज गया। तो बहुत डिसेंट है पैकेज, की कंपनी भी अच्छी आ रही है। इंटर्नशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है अच्छी, वो सब भी है। और अच्छा हाँ, करिकुलम के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर चाहिए तो उसके ऊपर भी डिटेल एक मैसेज कर दीजिए, मैं कैसा करिकुलम है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, अगर कोई और ब्रांच के लिए आपको जानना है कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसा है, जनरली तो सेम ही होगा, बट अगर आपको जानना है कि डिटेल में क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चंस है, मतलब और प्रोसेस कब होगा, कैसा होगा, तो आप मैसेज ड्रॉप कर दिए। अगर इनफ रिस्पॉन्सेज आया मुझे मैसेज में, तो मैं दूसरे मेरे दोस्त है दूसरे ब्रांच वाले, उसके साथ इंटरव्यू लेके भी आपको बता दूंगा कि प्रोसेस वगैरह कैसा होता है। तो फॉलो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मैं अपना लिंक्डइन इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। थैंक यू।